ज्ञानं स्वरूपं सदाचार्यपूरणं सदानन्दरूपं परम गुरु नमामि 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 नमामि। सम्माननीय महात्मागण, समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं एवं बहनों, आदरणीय सज्जन श्री कृत्यानंद जी महतो जी के और परम पौत्री के अन्नप्राशन संस्कार के अवसर पर बच्ची के भौतिक आध्यात्मिक उन्नतियों के ख्याल से बहुत श्रद्धा से सत्संग का आयोजन किया गया है। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सब के लिए सब समय में सत्संग सुलभ रहा है, लेकिन जो आदर से सत्संग की सेव करते हैं उनको ज्ञान होता है और अज्ञान से उत्पन्न दुख वैसे विनश जाता है जैसे प्रकाश के होने से अंधकार समाप्त हो जाता है। भगवान श्री राम के सामने सनकादि चारों कुमार पहुँचे तो भगवान श्री राम ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। साष्टांग दंडवत प्रणाम करने का मतलब हुआ बहुत सम्मान किया और बोले, बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिना ही प्रयास होए भवभंगा। सौभाग्य से सत्संग मिल जाता है तो भक्ति का स्वभाव बन जाता है और भवसागर से पार जाने में सहूलियत होती है। भक्ति के संस्कार से भवसागर से पार जाने का स्वभाव बनता है। जैसे हंस के बच्चे बिना सिखाए स्वभाव से जल में तैरते हैं और बगुला के बच्चे को सिखाने पर भी तैर नहीं पाते। तो सो अनायास तरे भवसागर, ज्यों सत्संगत में चली आवे। ज्यों कनिहार न भेद करे कछु, आई चढ़े ते नाव चढ़ावे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, मले चंडाल ही पार लगावे। और सुंदर भेर नहीं कछु लागत, या नर देहि अभय पद पावे। तो इस तरह अन्नप्राशन का मतलब होता है जब बच्चे 6 महीने के हो जाते हैं तो उसे प्रथम बार अन्न खिलाया जाता है और पतली खीर बनाने का नियम है। बच्चे को शुरू में
पतली खीर दी जाती है बिना चीनी के, और ख्याल रखा जाता है कि उसके मुंह में गाढ़ा खीर देने से अटक नहीं जाए और सरक नहीं जाए। इतनी सावधानी पहली बार बरती जाती है। तुलसी के पत्ते पवित्र माने जाते हैं। खीर में पत्ता डाला जाता है लेकिन पत्ता खिलाया नहीं जाता, चबाएगा नहीं। इसे भूल से भी बच्चे के मुंह में तुलसी का पत्ता नहीं देना चाहिए। और जो समाज के बड़े बुजुर्ग होते हैं यह रस्म प्रथम बार करते हैं। बच्चे को पूरा मुंह बैठाया जाता है और जो अन्नप्राशन करने वाले होते हैं वे उत्तर मुंह बैठते हैं। पूरा मुंह भोजन करना अच्छा है, उत्तर मुंह भोजन करना अच्छा है, लेकिन दक्षिण भोजन करना अच्छा नहीं होता है। पूरब में सिर रखकर सोना अच्छा होता है, दक्षिण में सिर रखकर सोना अच्छा होता है, लेकिन उत्तर में सिर रखकर कभी नहीं सोना चाहिए। उत्तर में सिर रखकर सोने से बीमारी बिगड़ती है, बुद्धि घटती है और जल्दी मौत हो जाती है। तो पूरब में और दक्षिण में सिर रखकर सोने से आयु बढ़ती है, बुद्धि ठिकाने रहती है। तो इसीलिए प्रथम बार बच्चे को पूरब मुंह बैठाया जाता है और खिलाने वाले उत्तर मुंह बैठते हैं। और जब तक शरीर है तब तक भोजन करना होता है। शरीर में भोजन सही सही पचता है तो बाल अवस्था से युवावस्था होती है, और उसके बाद शरीर में कैल्शियम हजम नहीं होता है तो वृद्धावस्था आने लगती है। वृद्धावस्था महारोग है। अपना शरीर अपने को भार हो जाता है, और बेटे पोते को भार हुआ तो क्या हुआ। इसीलिए जब तक शरीर स्वस्थ है और मृत्यु दूर है तभी तक अपनी भलाई के लिए कुछ कर लेना चाहिए। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े सौभाग्य से मनुष्य का शरीर मिला। तुलसीदास जी महाराज कबीर साहब कहते हैं, 184 योनि में मानुष देह अनूप। सत्संग श्रद्धा से किया गया। और ध्वनि वर्धक यंत्र की को सहायता देने के लिए जेनरेटर की व्यवस्था की गई, लेकिन गहराई से विचार किया जाता तो जेनरेटर को सत्संग स्थल से दूर रखा जाता, लेकिन ऐसा विचार नहीं किया गया। तब श्रोता को सावधान रहना चाहिए और इसी व्यवस्था में बैठकर सत्संग सुनना चाहिए। एक घुड़सवार रास्ते से जा रहा था। घोड़े को प्यास लगी तो प्राचीन समय में जमीन से कुएं से रहट के माध्यम से जल निकालकर सिंचाई की जाती थी। तो रहट में अनेक छोटी छोटी बाल्टियां लगी होती थी पंक्तिबद्ध माला की तरह से, और बैल के माध्यम से उसे घुमाया जाता था। उसमें चट चमट की आवाज होती थी।
घुड़सवार घोड़े को पानी पिलाने गया तो जो रहट के चलने से आवाज़ होती तो घोड़ा भड़कता था। कहा देखो इस आवाज़ को बंद करो। तो जैसे आवाज़ को बंद किया तो पानी भी नहीं मिलने लगा। तो रहट चलाने वाले ने कहा कि बाबू इसी आवाज़ में घोड़े को पानी पिलाना होगा और इसी व्यवस्था में बैठ करके सत्संग सुनना है। तो भोजन करना है जीवन भर और ख्याल रखना है कि भोजन ऐसा करें कि शरीर को बल मिले। ऐसा भोजन नहीं करें कि भोजन शरीर को खा जाए। एक आदमी को डायबिटीज की बीमारी थी, भंडारे में गया, मिठाइयाँ बट रही थी तो खा लिया, 20 रसगुल्ला खा लिया। अब घर गया 12 बजे रात में शरीर छोड़ दिया। क्या मतलब हुआ? भोजन ने उसको खा गया। एक 80 वर्ष का बूढ़ा था,